Good morning. Myself, Dr. Anil Kumar, Associate Professor of Geography. Today's my topic is coral reef. परवाल भीतियाँ। परवाल भीतियाँ समुद्र के अंदर कहीं कहीं परवालों से बनी हुई शिलाकृतियाँ दिखाई देती हैं, जिन्हें परवाल भीति कहते हैं। वास्तव में परवाल भीतियाँ चूना और डोलोमाइट शैलों की ढेर होती हैं, जिनका निर्माण चूने का उत्सर्जन करने के वाले कीटों से प्राप्त होता है। कोरल पॉलिप्स से होता है। परवाल कीट सागरीय एनेमोन का एक प्रकार होता है। परवाल भीतियाँ ज्वार के जल स्तर से 3 से 6 मीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती हैं, किंतु भू संचलन के कारण इनकी अधिक ऊंचाई भी संभव है। परवाल भीतियों के निर्माण की आवश्यक दशाएं। नंबर 1, परवाल कीटों के विकास के लिए समुद्र के जल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से या इससे अधिक होना अनिवार्य है। इससे कम तापमान के बीच ये जीवित नहीं रह सकते। दूसरा, समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ साथ जल का तापमान और उसमें कैल्शियम की मात्रा भी कम होती रहती है। इसलिए ये अपेक्षाकृत 25 से 30 फैथम की गहराई तक परवाल कीटों का विकास नहीं हो सकता। नंबर 3, परवाल कीटों के समुचित विकास के लिए समुद्र का स्वच्छ जल आवश्यक होता है। अधिक गंधला और अवसाद युक्त जल इन्हें भोजन प्राप्त करने में कठिनाई करता है, या इनके जो घरौंदे हैं वो अधिक तलछटों के कारण टूट जाते हैं, जिनसे इनका विकास नहीं हो पाता। 5 से 10 मीटर की गहराई समुद्री जल की गहराई इसके लिए आदर्श मानी जाती है, किंतु 90 मीटर से अधिक गहराई पर परवालों की उत्पत्ति या निर्माण संभव नहीं है। नंबर 4, जल की निश्चित मात्रा तथा खारापन परवाल कीटों के विकास की एक आवश्यक शर्त है। जहाँ भी महासागरों के किनारे नदियों के गिरने से जल अधिक मीठा उपलब्ध होता है, वहाँ परवाल भीतियाँ ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती, यानी अभाव रहता है। नंबर 5, परवाल भीति में पाए जाने वाले असंख्य समुद्री जीवों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थों की आपूर्ति होती रहनी चाहिए। इसके लिए आदर्श दशाएं उन समुद्र के भागों में मिलती है जहां समुद्री धाराओं के द्वारा एक स्थान पर स्थायी रूप से रहकर परवाल कीटों के लिए खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति हुआ करती है। नंबर 6, अधिक खारे जल में चूने का अंश कम होने भी परवाल कीटों के लिए हानिकारक है। अतः समुद्र की औसत लवणता 27 प्रति हज़ार से लेकर 40 प्रति हज़ार तक इसके लिए उपयोगी सिद्ध होती है। नंबर 7, परवाल भीतियों के विकास के लिए प्राथमिक आवश्यकता यह है कि परवाल कीटों तथा अन्य जीवों के घरौंदों के निर्माण के लिए अंतः समुद्री चबूतरे विद्यमान हों, और यह भी आवश्यक है कि ये सभी चबूतरे महाद्वीपों के तटवर्ती क्षेत्रों के निकट अथवा किसी द्वीप से संलग्न हो। उन पर समुद्र की गहराई लगभग 50 फैथम हो। इन्हीं भागों पर परवाल कीटों का स्थायी निवास होता है। नेक्स्ट,
प्रवाल भित्तियों के प्रकार। सन 1842 में डार्विन ने अपने निरीक्षण के आधार पर उष्णकटिबंधीय प्रवालों को 3 स्थूल वर्गों में विभाजित किया था, जो आज भी मान्य हैं। अतः उत्पत्ति एवं आकृति के आधार पर प्रवाल भित्तियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरी प्रवाल रोधिका, तीसरी प्रवाल द्वीप वलय अथवा अटोल। तटीय प्रवाल भित्ति, इनका निर्माण महाद्वीपों एवं द्वीपों से संलग्न चबूतरे के रूप में होता है। समुद्र की गहराई के अनुसार तट से विभिन्न दूरियों पर इन भित्तियों का निर्माण होता है। ये प्रवाल भित्तियाँ प्राय तट के समानांतर होती हैं। जिन क्षेत्रों में समुद्री तरंगों द्वारा निरंतर ऑक्सीजन युक्त जल तथा प्रवाल कीटों के भोजन के लिए अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति होती रहती है, वहाँ निश्चित रूप से प्रवाल भित्तियों का तीव्र गति से विकास होता है। इसके फलस्वरूप तटीय प्रवाल भित्तियों की चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है। किंतु जिन तटों पर समुद्रों में गिरने वाली नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं, वहाँ ऐसी प्रवाल भित्तियों का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ समुद्र के जल में अधिक मात्रा में तलछट घुला रहता है अथवा नदियों के मीठे जल के सम्मिश्रण से सागर जल की लवणता बहुत कम हो जाती है, अतः वहाँ प्रवाल कीटों का विकास नहीं होता। प्रवाल निर्मित इस चबूतरे का सागरोन्मुख तीव्र ढाल और गहरे जल में होता है। इस चबूतरे की सतह ऊबड़ खाबड़ और दरारों वाली होती है। इसकी ऊंचाई निम्न ज्वार के समय जल के तल तक सीमित होती है। इन प्रवाल भित्तियों की ऊपरी सतह पर समुद्र की लहरों के द्वारा प्रवाल के टुकड़ों की राशि जमा की जाती है। इसे रीफ फ्लैट कहते हैं। दक्षिणी फ्लोरिडा के तट के समीप इस तरह की प्रवाल भित्तियाँ मिलती हैं और अन्य कई द्वीपों का भी निर्माण भी प्रवाल भित्तियों द्वारा विकास हुआ है। नंबर 2 प्रवाल रोधिका। इसे अवरोधक प्रवाल भित्ति भी कह सकते हैं। कभी कभी तट और प्रवाल के बीच स्थित लैगून अपेक्षाकृत चौड़ा और गहरा हो जाता है। जब प्रवाल भित्तियों का निर्माण तट से दूर होता है, तब इन्हें प्रवाल रोधिका कहा जाता है। सभी प्रकार की प्रवाल भित्तियों में इस प्रकार की रोधिका सबसे बड़ी और विस्तृत होती है। तटीय चबूतरे पर अनेक प्रकार की प्रवाल भित्तियों से इनका निर्माण होता है। इसमें छोटी बड़ी कई प्रवाल भित्तियाँ सम्मिलित होती हैं। इसकी ऊपरी सतह पर गोलाश्म प्रवाल निर्मित अवसाद रेत के ढेर मिलते हैं। इसके बाहरी ढाल 45 डिग्री के आसपास होता है। चूँकि प्रवाल रोधिका का विकास अपेक्षाकृत अधिक गहराई में होता है और तट से इसकी दूरी भी अधिक होती है, इसलिए तट और प्रवाल रोधिका के बीच एक छिछले चौड़े लैगून का निर्माण होता है। इसके आधार की गहराई 30 फैदम से अधिक होने के कारण इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया विवादास्पद है। ग्रेट बैरियर रीफ इस तरह की विश्व की सबसे बड़ी, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। उसकी लंबाई 1600 किलोमीटर से अधिक है और तट से दूरियों में इसका अंतर पाया जाता है। उत्तरी भाग में इसकी अधिकतम दूरी 128 किलोमीटर और दक्षिणी भाग में यह दूरी घटकर 12 किलोमीटर हो जाती है।
इस भीति का अक्षांशीय विस्तार 9 डिग्री दक्षिण से लेकर 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। मुख्य भूमि और इस महान भीति के मध्य एक विशाल किंतु छिछला लैगून पाया जाता है, जिसकी औसत गहराई 40 फैदम है। नंबर 3, परवाल द्वीप वलय यानी अटॉल। जो परवाल भीतियाँ वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार अथवा घोड़े के नाल के आकार की होती है, उन्हें परवाल वलय द्वीप कहा जाता है। इनके भीतर की ओर एक लैगून पाया जाता है, जिसकी गहराई 40 से 70 फैदम तक होती है। इस वलयाकार परवाल भीति के बीच खुले भाग होते हैं, जिनके कारण लैगून और खुले समुद्र में जल का आदान प्रदान होता रहता है। इस लैगून में कोई द्वीप नहीं होता। कभी कहीं कहीं महासागरों के बीच उपस्थित किसी द्वीप के चारों ओर वृत्ताकार परवाल भीति निर्मित हो जाती है और इन भीतियों तथा द्वीप के मध्य लैगून पाया जाता है। इस प्रकार की परवालों का सागरोन्मुख ढाल अपेक्षाकृत तीव्र होता है। इन परवाल भीतियों की चौड़ाई कम होती है और इनका विकास मुख्य भूमि से काफ़ी दूर खुले महासागरों में होता है। जब कभी अनुकूल परिस्थितियों में इन परवाल भीतियों का निर्माण होता है, तब इन द्वीपों पर नारियल के वृक्षों के झुंड तथा अन्य प्रकार की झाड़ियाँ उग जाती हैं। ये द्वीप हरियाली से भरे हुए सुंदर दिखाई पड़ते हैं। फूनाफूटी अटॉल दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक सर्वाधिक प्रमुख परवाल द्वीप वलय का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार बिकनी द्वीप पर भी एक प्रसिद्ध अटॉल है। थैंक यू वेरी मच।